बहन दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार था आप लोगों को कि सर नर्सिंग की वैकेंसी नहीं आई है। मेरे पास सुबह से कमेंट आ रहे थे कि सर नर्सिंग की वैकेंसी को क्यों नहीं निकाला गया है। तो आज आपको बता दें बच्चों, आज सुबह सुबह ही नर्सिंग का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। और नर्सिंग के कुछ एआरओ की जो वैकेंसी है, क्योंकि देखिए जब मैंने कल भी आपको बताया था कि जो नर्सिंग की वैकेंसी होती है या आर्मी की जो वैकेंसी होती है, वो सभी एआरओ अपने अलग अलग डालते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक साथ निकाल दिया गया। यूपी पे अलग निकाला जाएगा, बिहार पे अलग निकाला जाएगा, उड़ीसा पे अलग निकाला जाएगा, हिमाचल पे अलग निकाला जाएगा। मतलब जहां भी होती है वैकेंसी सब अलग अलग निकाली जाती है। तो आज मैं कुछ एआरओ की वैकेंसी जो नर्सिंग पे आ चुकी है, मैं वो आपको करके दिखाऊंगा। और सबसे पहले बताऊंगा कि बच्चों, नर्सिंग ही एक ऐसी वैकेंसी है जिसको परमानेंट रखा गया है। अगर आपकी इंटर में बायोलॉजी है तो आप हमेशा नर्सिंग का ही फॉर्म भरें। कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है पेपर, बहुत ही नॉर्मल पेपर होता है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कितने क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग में और कितने क्वेश्चन में आप पास हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, ये नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, जिसमें आपके जीके के जो पूछे जाते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके के आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली आपका इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी पोर्शन। आप शुरू से इंटर पे पढ़ते चले आते हैं और बायोलॉजी में आते हैं टोटल आपके 15 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में आते हैं आपके 15 क्वेश्चन। अर्थात बायोलॉजी का पोर्शन और केमिस्ट्री का पोर्शन दोनों आपका पोर्शन बराबर होता है। आपको बराबर ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद होती है फिजिक्स। फिजिक्स में आपके पूछे जाएंगे टोटल 5 क्वेश्चन। फिर आपकी जनरल मैथ है, जनरल मैथ में भी आपके 5 क्वेश्चन। टोटल जो टाइम आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 60 मिनट का। 60 मिनट का आपका पेपर होता है। सभी पेपर क्या होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, लेकिन एक नर्सिंग का जो पेपर होता है वो टोटल आपका 200 नंबर का होता है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका होता है 4 नंबर का। 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। और माइनस मार्किंग जो होगी वो आपकी एक क्वेश्चन पे अगर आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो आपको विशेष ख्याल रखना है। टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का जाएगा। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि एक नर्सिंग की वैकेंसी ऐसी है जो कि परमानेंट है। तो आइए मैं आपको कुछ यारों की वैकेंसी खोल के दिखाता हूं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, कितनी एज है और कितनी हाइट ली गई है। तो आइए लाइन बिल्कुल बने रहिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल क्रोम पे जाना है और वहां पे आपको डाल देना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। जब ज्वाइन इंडियन आर्मी आप खोल लेंगे, इस तरह से आपका कैप्चा कोड आ जाएगा। ऊपर पहुंचेंगे तो जहां पे आप देखिएगा जेसी और अग्निवीर एंट्री लिखी होगी, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे ऊपर आप जाएंगे, मैं बेंगलोर का ही नोटिफिकेशन ऑन खोल ले रहा हूं। ये देखिए बेंगलोर का है। सोल्जर टेक्निकल एनए नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसको मैं क्लिक किए ले रहा हूं। बेंगलोर का नोटिफिकेशन आपके लिए खोल दिया है। और आपको एक एक चीज बताऊंगा कि नर्सिंग असिस्टेंट पे जो आपकी एज को रखा गया है वो कितनी रखी गई है, कब आपका एग्जाम होगा और जिसका रिजल्ट कब आएगा, कब आपका फिजिकल कराया जाएगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैं आपको दूंगा, शॉर्ट में दूंगा। तो बच्चों ये देख लीजिए, बेंगलोर का नोटिफिकेशन है, मैंने ऑन कर रखा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, ये है। जिसके फॉर्म जो हैं वो 16 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आपके भरे जाएंगे। और जो इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपको 17 अप्रैल को होगा। एग्जाम की भी डेट दे दी गई है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था मेरे पास, नहीं सर पहले फिजिकल होगा, आर्मी ऐसा नहीं कर सकती। देखिए आर्मी ऐसा नहीं कर सकती, जब आदेश ऊपर से आता है तो हर चीज पॉसिबल होती है। उसमें हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता है कि आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने चेंजमेंट किया है, बहुत कुछ सोच के किया होगा, हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फर्स्ट फेस जो रखा गया है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन। फेज सेकेंड जो होगा वो आपका रिक्रूटमेंट रैली होगा। मैं आपको बड़ा करके भी दिखाता हूं पूरा।
ये बच्चों देखना, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, आपका जो क्वालिफिकेशन है 10+2 आपको पास होना चाहिए, साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी कंपलसरी है, अगर आपका बायोलॉजी नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। बायोलॉजी बहुत ही कंपलसरी है, अगर आपकी बायोलॉजी नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% ईच सब्जेक्ट। जो टोटल आपका मार्क है वो आपका 50% होना चाहिए और इस सब्जेक्ट में आपका 40 नंबर होना कंपलसरी है। अगर आपका 40 नंबर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। दूसरा, या तो आप इंटर पास हो, साथ ही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% इन एग्रीगेट टोटल 50% हो और 40% आपका इस सब्जेक्ट में हो। अगर आपका बॉटनी जूलॉजी भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बॉटनी जूलॉजी अलग अलग जो होते हैं सब्जेक्ट उस हिसाब से ले लेते हैं, उसमें भी अगर आपके टोटल 50% नंबर बन रहे हैं तो भी आप नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी एज रहेगी वो 17.5 से 23 साल रहेगी। बहुत ही खुशखबरी है बच्चों, सभी में तो एज घटा दी गई है लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट को परमानेंट के दायरे पर रखा गया है। एक नर्सिंग असिस्टेंट की एक ऐसी वैकेंसी है जिसको परमानेंट रखा गया है और एज जो है आपकी वो 17.5 से 23 साल रखी गई है। बाकी आप समझ रहे होंगे सभी को अग्निवीर बना दिया गया है, 4 साल के लिए होती है वैकेंसी, 25% को परमानेंट किया जाना है, 75% को आउट किया जाना है। वो भी माना कभी तय नहीं है कि किस आधार पे होगा। इस पे जो एज की गणना की है उन्होंने 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2006 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं भरने में। बहुत ही अच्छी बात है, 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2006 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करती है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी करके नर्सिंग असिस्टेंट पे परमानेंट जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एनसीसी वाले बच्चे, एनसीसी वालों बच्चों के लिए बता दें, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर की छूट मिलने वाली है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर की छूट मिलने वाली है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 15 नंबर की छूट मिलने पारी है। और आपने अगर रिपब्लिक डे परेड पे भाग लिया है, रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी की जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, अगर आपने उस पर भाग लिया है तो आपको टोटल मिलने वाले हैं 20 नंबर। बहुत ही अच्छी बात है एनसीसी वाले बच्चों, 1 नंबर 2 नंबर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उन्होंने आपका भी ख्याल रखा है और आपको एनसीसी पे रिपब्लिक डे वालों को 20 नंबर, एनसीसी सी वालों को 15 नंबर, एनसीसी बी को 10 नंबर और एनसीसी ए को पूरे 5 नंबर दिए हैं। बहुत सी चीजें हैं, मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया है। तो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी पे अगर आप बायोलॉजी से इंटर किए हैं तो ये फॉर्म भरना ना भूलें और 100% अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। हम आपको वादा करते हैं कि हमारे जो पैनल होगा मेरा, जो हमारी क्लासें चलेंगी वो 20 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं और बिल्कुल फ्री में क्लास दी जाएंगी, एक भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। सारी क्लासें आपको हमारे कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। आप आराम से पढ़ाई करिए। अगर आप यहां आके क्लास करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा, ऑनलाइन क्लास की सुविधा, ऑफलाइन क्लास की सुविधा बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। आप आराम से आइए, कोई फीस नहीं है, नॉर्मल जो रहने खाने का पैसा लगता है वही आपका लगेगा, ना बाद में आपको कुछ देना है ना पहले कुछ देना है। नॉर्मल फीस पे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बाहर के जो संस्थान होते हैं 40-40 50-50 हजार रुपए जो आपसे लूटते हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे और 20 तारीख से आइए, एक बार विजिट करिए कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी को, इसके बाद आप ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।